नारायण ने सारे संसार को क्यों भुला दिया? आइए जानते हैं। एक बार माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्रदेव से मिलने गई थी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि समुद्रदेव दुखी है। कुछ तो था जो उन्हें असह्य कर रहा था। तब माता लक्ष्मी ने समुद्रदेव से पूछा, पिताजी, आपकी चिंता का क्या कारण है? तब समुद्रदेव हताश होकर बोले, पुत्री, समुद्र मंथन से मेरे सारे रत्न बाहर आए। सभी रत्न अपने योग्य स्थान पर पहुंच गए। तुम्हें भी नारायण ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें नारायण ने स्वीकारा और वो तुम्हारा उचित ध्यान भी रखते हैं। लेकिन मेरी चिंता अपने अप्सरा रूपी 5 पुत्रियों के लिए है। मैं चाहता हूँ कि वो भी सुखी रहे, लेकिन वो तो अपने हट पर अड़ी है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। तब माता लक्ष्मी बोली, आप किस हट के बारे में संकेत कर रहे हो और क्या क्या हुआ है मेरी बहनों को? तब समुद्रदेव बोले, मेरी 5 अप्सरा रूपी पुत्रियाँ सुयेशा, सुकेशी, सुमेची, सुनेत्रा और सुवेथा, इन सब ने नारायण को अपना पति मान लिया है और अब वे पांचों नारायण को पाने के लिए कठोर तपश्चर्या कर रही है। नारायण ने अगर तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा है तो उन्हें ऐसी ऐसी इच्छा रखने की क्या आवश्यकता थी? और जो कभी संभव ही नहीं हो सके उसके लिए तपश्चर्या करने की क्या आवश्यकता है? मैंने तो उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो है कि मानती ही नहीं। माता लक्ष्मी को अपने पिता के चिंता का कारण तो समझ में आ गया, लेकिन अब उन्हें ईर्ष्या हो रही थी। उनका मन असुरक्षा से भर गया था। मन ही मन वो सोचती थी कि उनकी असुरक्षा का कारण निरर्थक है, क्योंकि नारायण के हृदय में तो केवल मैं ही वास करती हूँ। तब माता ने देखा कि नारायण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तभी वहां नारद मुनि आ जाते हैं। माता ने नारद मुनि से पूछा, क्या आप बता सकते हो कि स्वामी अभी किसके बारे में सोच रहे हैं? तब नारद मुनि बोले, माता, प्रभु या तो महादेव के बारे में सोचते हैं या तो अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं। तब माता लक्ष्मी की असुरक्षा और भी प्रबल हुई। माता बोली, नहीं, ये भी तो हो सकता है कि स्वामी मेरे बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं उनकी प्रिया हूँ, उनकी अर्धांगिनी हूँ। तब नारद मुनि बोले, माते, नारायण के वाम भाग में नीति ने बहुत सारी स्त्रियों को स्थान निश्चित कर रखा है, और जो भी नीति निश्चित करती है उसका प्रभाव तो हर किसी पर पड़ता है। और माते, आप तो जानती ही हो कि वामांगी होने के लिए जो भी स्त्री पवित्र मन से नारायण की तपश्चर्या करती है, उनको उनकी इच्छा नारायण अवश्य पूरे करते हैं। नारद मुनि के कथन से माता लक्ष्मी का मन विचलित हो गया। उन्होंने नारायण से पूछा, स्वामी, मुझे ये बताओ कि जब भी आप ध्यान मग्न होते हो तब आपके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है। आप हमेशा किसका ध्यान करते हो? तब नारायण बोले, प्रिय, मैं अधिकांश समय तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तब माता लक्ष्मी बोली, अधिकांश समय? सदैव क्यों नहीं? आज मुझे अपने पिता समुद्रदेव ने अपनी बहनें सुयेशा, सुकेशी, सुमेची, सुनेत्रा और सुवेथा के बारे में बताया कि वे आपको अपना पति मान चुकी है और आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है। तब से मेरी व्याकुलता बढ़ गई है। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आज उनके बारे में नहीं सोच रहे हो ना? आपके हृदय में केवल मैं ही हूँ ना? बस इतना बता दीजिए, मेरी व्याकुलता दूर हो जाएगी। तब नारायण बोले, प्रिय, मेरे आधे हृदय में महादेव रहते हैं। तब माता लक्ष्मी बोली, ठीक है, तो आधे हृदय में मैं रहती हूँ ना? तब नारायण बोले, हाँ प्रिय, मेरे आधे हृदय में तुम भी रहती हो। ये सुनकर माता बोली, तुम भी? मतलब और कौन कौन रहता है? तब नारायण बोले, तुम्हारे साथ मेरे असंख्य भक्त मेरे आधे हृदय में रहते हैं। तब माता क्रोधित हो गई। माता बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे हृदय में केवल आप रहते हो, तो आपके हृदय में भी केवल मुझे ही रहना चाहिए। तब नारायण बोले, नहीं, ये असंभव है। तब माता बोली, तो आप मुझे अपने हृदय से निकाल दीजिए।
नहीं रहना मुझे आपके भक्तों के साथ। उस समय 5 अप्सरा बहनें नारायण की तपस्या कर रही थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अगर नारायण अगर हमें नहीं मिले तो हमें अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए वे अग्नि प्रवेश करने ही वाली थी कि नारायण उन्हें दर्शन देने पहुंच गए। उन्हें वरदान मांगने के लिए बोला। तब वे पांचों अप्सरा बोली कि हमें आपकी पत्नी स्वीकार करे, यही वर हमें चाहिए। और आगे अप्सरा बोली, हे नारायण, आपको अपनी सभी स्मृतियों को भुलाना होगा ताकि आप हमेशा हमारे हो जाएंगे। नारायण ने स्वीकार किया। नारायण अब अपनी सारी स्मृतियाँ भुला चुके थे। वे उन अप्सराओं के साथ पाताल में रहने लगे थे। अब उन्हें संसार की कुछ भी सूझ बूझ नहीं थी। तब माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्रदेव के पास गई और उन्हें सब कहने लगी। तब समुद्रदेव बोले, पुत्री, तुमसे भूल हुई है। तुमने नारायण को ऐसा क्यों कहा कि मुझे अपने हृदय से निकाल दे? क्या तुम जानती नहीं कि नारायण सिर्फ तुम्हारे पति ही नहीं बल्कि वो तो पूरे संसार के पालनहार है। ये तुम्हारे स्वार्थ और हट के कारण हुआ है। तब माता लक्ष्मी को लग रहा था कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। तब माता और समुद्रदेव महादेव के पास आते हैं। माता लक्ष्मी ने महादेव से कहा कि देखिए ना महादेव, इसमें मेरी क्या गलती है जो मुझे अपने पिता भी दोषी ठहरा रहे हैं। तब माता पार्वती ने कहा, देवी, आपने हमेशा हमें उचित और अनुचित के बारे में कहा है, तो आज आप क्यों समझ नहीं पा रही हो कि क्या उचित है? माता पार्वती बोली, देवी, हमें दुख नहीं है कि हमारे स्वामी के हृदय में केवल हम ही नहीं रहते। हमें तो प्रसन्नता है कि उनके हृदय में नारायण, उनके भक्त और पूरा संसार रहते हुए भी वहाँ हमारे लिए एक विशेष स्थान है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। तब महादेव बोले, दाम्पत्य जीवन में संदेह और अविश्वास अनर्थकारी होता है देवी। इसका उदाहरण तो आपने देखा ही है। सती के अविश्वास ने ही हमें एक बार अलग कर दिया था। तब माता लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और माता महादेव से विनती करने लगी कि आप नारायण को पाताल से ले आइए। महादेव मैं फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तब महादेव बोले, मैं उनको ले आता पर वो मुझे पहचानेंगे नहीं, वो तो मेरी बात कैसे मानेंगे। लेकिन संसार के संतुलन हेतु मुझे नारायण को लाना ही होगा। तब महादेव ऋषभ का अवतार धारण कर लेते हैं और पाताल जाते हैं नारायण को लेने। तब नारायण और महादेव में प्रचंड युद्ध हुआ। नारायण को तो अपने वास्तविक रूप का कोई बोध नहीं था। वे महादेव को अपना दुश्मन समझ रहे थे। उनका ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। इधर कैलाश पर माता को चिंता हो रही थी कि इनका युद्ध कब खत्म होगा। तब गणेश को अपनी माता का दुख देखा नहीं गया। गणेश बोले, माता, आप चिंतित क्यों हो? तब माता बोली, ये युद्ध में ना किसी की जय होगी ना ही किसी की पराजय, ये तो चलता ही रहेगा और जब तक युद्ध खत्म नहीं होता तब तक स्वामी कैलाश पर नहीं आएंगे और इसका हल किसी के पास नहीं है। तब गणेश ने माता को वचन दिया, मैं ये युद्ध समाप्त करके ही रहूँगा और पिताजी को पुनः कैलाश पर ले आऊँगा। माता को वचन देकर गणेश पहुँच गए पाताल लोक। वहाँ जाकर गणेश नारायण को अपने वास्तविक रूप का परिचय देने लगे। लेकिन नारायण को कुछ भी याद नहीं था। वे गणेश पर क्रोधित होते थे। तब गणेश उन अप्सराओं के पास चले गए। वे सभी अप्सरा गणेश का स्वागत करने लगे। तब गणेश बोले, आपने मुझे तो पहचान लिया किंतु जगत के पालनहार को नहीं पहचाना। उन्हें अपनी स्मृतियों का त्याग करने को कहा। आपने ना नारायण को संसार का रहने दिया ना ही अपना बना के रखा। आपने अपने स्वार्थ हेतु संसार को अपने भगवान से वंचित किया। लक्ष्मी माता उनकी पत्नी है और आपने उन्हें अपने पति से कैसे अलग कर दिया? आपकी वजह से केवल विष्णु मामा और लक्ष्मी मामी ही नहीं बल्कि मेरे माता पिता भी एक दूसरे से दूर हो गए। तब अप्सरा बोली, आपके माता पिता कैसे? तब गणेश बोले, मेरे पिता ही आए हैं ऋषभ रूप धारण करके
नारायण को उनकी वास्तविकता का बोध कराने, लेकिन नारायण उन्हें पहचान नहीं रहे हैं। इसलिए ये युद्ध बरसों से चल रहा है। मेरी माता कैलाश पर दुखी है। अब आपके पास केवल दो ही विकल्प है। पहला विकल्प ये है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा और तुम्हें कभी नारायण प्राप्त नहीं होगे। तब अप्सरा बोली, और दूसरा विकल्प क्या है? तब गणेश बोले, नारायण को अपने वचन से मुक्त कर दीजिए ताकि उनकी स्मृतियाँ वापस आ जाएगी। तब सभी अप्सराएं नारायण के पास जाती है और उनको मुक्त कर देती है कि हे नारायण, आप केवल हमारे ही नहीं संपूर्ण संसार के हैं। तब नारायण को अपनी स्मृतियाँ वापस आ जाती है और उन्हें अपने वास्तविकता का बोध हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसी कुछ और जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।